अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियां अदा करने का जोर डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में फोरम से खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा में अमन मंसूबा मंजूर हुआ। जंग बंदी में कतर, तुर्की और सऊदी अरब के ताउन पर मशकूर हैं। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम है। दुनिया को सिफर और जमा की सोच से निकलकर मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। आज अमन की फाख्ता की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के हमरा अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी पर फूल भी रखे। वज़ीर आज़म की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ रूसी सदर प्यूटन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिले। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादर जापरोव से भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को फ्राहम की जाने वाली मजबूत हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत। पाकिस्तान तरक्याती स्कीमों में कमी पर मुत्तफिक। खाद, ज़रायत बियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगे। खाद और ज़रायत बियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। बिजली, गैस और फ्यूल पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए बैरूनी मुआहदे नहीं कर सकेंगे। ओगरा को 40 रोज में टैरिफ का तयन करने की एडवाइस दी जाएगी। IMF के मुताबिक हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं कर सकेंगी। दरामदात में नई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं लगेगी। SIFC सरमायाकारी के लिए मरायात तजवीज़ नहीं करेगी। नए स्पेशल इकनॉमिक जोन नहीं बनाए जाएंगे। IMF ने सरकारी मलकियती इदारों के कानून में तब्दीली के लिए 2026 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। स्टेट बैंक कोई नई कर्ज की मुतारिफ नहीं कराएगा। करेंसी की कदर लचकदार रखी जाएगी। आइंदा माली साल मौसमियाती तब्दीली के मंसूबों पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 54 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम सरकारी मलकियती इदारों में इस्लाहात बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रिजल्ट बेस्ड लोन SOAs रिफॉर्म्स प्रोग्राम के लिए मंजूर हुआ। 14 करोड़ डॉलर का रियायती लोन सिंध कोस्टल रिजिलियंस सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए मंजूर। ADB एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान में सरकारी इदारों की गवर्नेंस और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर फोकस है। गुज़िश्ता 5 साल में SOAs इस्लाहात में नुमायां पेशरफ्त हुई। 2023 में SOAs एक्ट और पॉलिसी का नफाज अहम संग मील रहा। इस्लाहाती नफाज के लिए $7,50,000 की तकनीकी मुआवनत फराहम की जाएगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 40 करोड़ डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी। रकम से पंजाब के 16 शहरों में पानी और सफाई की सहूलियात में असर आएंगी। बारिशों के पानी की निकासी, सीवेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स अपग्रेड किए जाएंगे। प्रोजेक्ट शहरों को सैलाब और खुश्क साली के मुकाबले के लिए ज्यादा मजबूत बनाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में बेहतरी से 20 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक मनसूबा सेहत अखराजात में कमी और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में कमी लाएगा। मुकामी हुकूमतों के सदादेकार और रेवेन्यू बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मंसूबे में खवातीन के लिए नई भर्तियां और फैसला साजी में नुमाइंदगी को तरजीह दी जाएगी। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनकाद। मुफ्ती अब्दुल रहीम का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती और अस्करी क़यादत को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा, मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत सियासी और फौजी क़यादत का यकजा होना है। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी करार। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद ने रियासती ओहदे को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। एक सियासी जमात के लिए सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। फैज़ हमीद ने कौमी मफाद के नाम पर हुकूमतों को गिराया और बनाया।
फैज हमीद ने नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर हटाया। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत नूली के अहम रहनुमाओं पर झूठे केसेस बनाए गए। फैज हमीद और बानी पीटीआई के गठजोड़ ने पीटीआई को फायदा पहुंचाया। फैज हमीद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे, मनपसंद फैसले किए। पाकिस्तान उन फैसलों का खमियाजा गुज़िश्ता 8 साल से भुगत रहा है। बानी पीटीआई ने ऐसे बयान दिए जिससे इदारों में भी टकराव की कोशिश की गई। बैरून मुल्क बैठे लोग भी इदारे की क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई क़यादत होश के नाखून ले, मनफी सियासत की अब कोई गुंजाइश नहीं। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। बिलावल भुट्टो की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से पार्लियामेंटेरियंस टिकट होल्डर्स और पार्टी वर्कर्स की मुलाकातें। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर सलीम हैदर की पंजाब में अवाम और पार्टी के लिए भरपूर खिदमात को सराहा। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा, पुरजोश इस्तकबाल और मस्बत जज्बे के लिए आपका शुक्रिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नाहक कैद और मुसलसल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बानी पीटीआई की बहनों पर वाटर कैनन चलाना अफसोसनाक है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का काबीना से खिताब। कहा, NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए कायम सब कमेटी खुश आइंद है। वाजबात के हवाले से सिफारिशात विफाक को पेश की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के हकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। वज़ीर आला की NHP और NFC बाकायाजात पर विफाक को खत इरसाल करने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। वजीर आजम ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, वजीर दाखिला और यूरोपीय यूनियन कमिश्नर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारिकीन वतन के मामले पर बातचीत आगे बढ़ने पर खुशी हुई। 5G की लॉन्चिंग से कबल टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी पर बड़ी पेशरफ्त। छोटे मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लाइसेंस के इजरा के लिए राह हमवार। वजारत IT ने MVNO लाइसेंस मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दिया। मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर लाइसेंस की फीस $50 लाख से कम करके $1.4 लाख कर दी गई। सरमायाकारों की सहूलत के लिए लाइसेंस की मुद्दत 15 साल कर दी गई। MVNOs को टेलीकॉम ऑपरेटर्स से नेटवर्क हासिल करना होगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G की लॉन्चिंग के दौरान इजाफी स्पेक्ट्रम ले सकेंगे। बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स स्पेक्ट्रम खरीदकर MVNOs को लीज पर दे सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,70,052 पॉइंट्स रही। 100 इंडेक्स में 1,204 पॉइंट्स का इजाफा 1,69,779 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 280 रुपये 32 पैसे का हो गया। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान, फी तोला 10,700 रुपये महंगा। सोने की नई कीमत 4,54,262 रुपये तोला हो गई। कराची में 2 ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद की जान ले गए। सुपर हाईवे पर निजी सोसाइटी के करीब तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में मियां बीवी और एक बेटा जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। मुतासरा खानदान उमरकोट से कराची आ रहा था। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब टैंकर की टक्कर से 12 साला बच्चा जान बहक। शनाख्त फरहान के नाम से हुई। पुलिस ने वाटर टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। शहर कायद में रवां साल हैवी ट्रैफिक से 247 अमवात हो चुकी हैं। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वो सांस की तकलीफ के साथ दीगर तिब्बी पेचीदगियों में मुब्तला है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक निज़ाम तनफ़ुस और दीगर अज़ा को सपोर्ट फराहम करने के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है।
गाजा पट्टी में तूफान बायरन ने मजीद तबाही मचा दी। 24 घंटों में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। जाम भाग होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। मासूम बच्चे सर्दी और हाइपोथर्मिया के बायस दम तोड़ गए। शोहदा की मजमूई तादाद 70,369 हो गई। 1,71,069 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की 7 अक्टूबर 2023 के हमले से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट को गलत और गैर पेशा वराना करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा।